टोटल आ गया 8.357। ये टोटल डिविडेंड है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड फ्रॉम ईयर 1 to 4। उसके बाद 5th ईयर से आपका स्टेबल ग्रोथ होने वाला है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 5th ईयर का डिविडेंड 3.53 होगा। और हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल डिविडेंड निकालेंगे आगे के स्लाइड में। जो 5th ईयर से डिविडेंड है वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी, क्वेश्चन में क्या दिया है ध्यान से पढ़ोगे अगर आप, इनडेफिनेटली, देन इट विल ग्रो इनडेफिनेटली एट द सेम रेट ऑफ 5%, यानी उसके बाद हमेशा 5% से ग्रो होगा। नोट डाउन। उसके बाद 5th ईयर ऑनवर्ड्स, फ्रॉम 5th ईयर ऑनवर्ड्स देयर विल बी स्टेबल ग्रोथ रेट इन द डिविडेंड। सो 5th ईयर का हम लोग को टर्मिनल वैल्यू निकालना है। टर्मिनल वैल्यू का फॉर्मूला डीपीएस ईयर 5 डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। डिनोमिनेटर में के ई यानी आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टर डिजायर टू गेट 12% रिटर्न। तो दिस इज टर्मिनल वैल्यू 3.53। 5th ईयर का डिविडेंड है 3.53। इसके बाद स्टेबल ग्रोथ रेट होगी 5th ईयर ऑनवर्ड्स, देयर विल बी स्टेबल ग्रोथ रेट ऑफ 5%। 3.53 डिवाइडेड बाय 0.12 minus 0.05। 0.12 means required return of investor, 5% is growth rate which is constant after this। हमेशा 5% से ग्रोथ होगा अभी 5th ईयर ऑनवर्ड्स। तो आपका 0.07 डिनोमिनेटर है। टर्मिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू 3.53 डिवाइडेड बाय 0.07। 50.42। this is the, still it is a future value 50.42। now this 50.42 is a future value, टर्मिनल वैल्यू। इसी को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू से डिवाइड करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू में हमने फोर्थ ईयर का, ठीक है, फोर्थ ईयर के बाद फिफ्थ ईयर में कांस्टेंट हो गया, तो 50.42 आपको लेना है। 50.42 इज अ प्रेजेंट वैल्यू, ओ सॉरी फ्यूचर वैल्यू। इस फ्यूचर वैल्यू को हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो इसका डिस्काउंटिंग हो जाएगा, इस फ्यूचर वैल्यू का डिस्काउंटिंग होगा 4 years बैक। इट मस्ट बी डिस्काउंटेड एट 4 years बैक, यानी ये इसका वैल्यू P0 आ जाएगा। थर्टी टू पॉइंट जीरो फोर 32.04 आने के बाद ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू है ना टुडेज वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मीन्स एट द ईयर 0 द वैल्यू इज 32.04। तो फ्यूचर वैल्यू से हमने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया। उसके नेक्स्ट में हम लोग को ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकाला है, यहाँ पे 4 years का प्रेजेंट वैल्यू 8.357 और यहाँ पे प्राइस निकाला है, प्राइस ऑफ द शेयर 32.04। इन दोनों को प्लस कर देना क्योंकि दोनों प्रेजेंट वैल्यू पे ही है। वापस से बताती हूँ, हमने 4 साल के डिविडेंड निकाले, उनकी फ्यूचर वैल्यू निकाली। उसके बाद 12% कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया था, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, उससे हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला। फिर D5 से हमारा कांस्टेंट हो गया, तो ये हमारा फिफ्थ ईयर गॉर्डन मॉडल से हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया गॉर्डन मॉडल का, डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर दैट इज फिफ्थ ईयर डिवाइडेड बाय KE माइनस जी, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट ग्रोथ रेट फॉर्मूला। गॉर्डन का कांस्टेंट ग्रोथ रेट फॉर्मूला यूज किया हमने, KE माइनस जी, और उससे हमने टर्मिनल वैल्यू यानी प्राइस ऑफ शेयर निकाला, प्राइस ऑफ शेयर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ D1 अपॉन KE माइनस जी। यहाँ पे हालांकि हम D5 ले रहे हैं, D5 अपॉन KE माइनस जी। यहाँ से डिविडेंड हमारा कांस्टेंट हो गया। इस फ्यूचर वैल्यू को हमने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया, क्योंकि फोर्थ ईयर के बाद हमारा कांस्टेंट हो गया है डिविडेंड, इसलिए हमने डिस्काउंटिंग किया फोर्थ ईयर से। और 32.04 आने के बाद दोनों प्रेजेंट वैल्यू को प्लस करना है। पहले के 4 साल के प्रेजेंट वैल्यू टोटल किया हुआ है यहाँ पर 8.357 और यहाँ पे 32.04 टोटल प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 8.357 चार साल का डिविडेंड, उसका प्रेजेंट वैल्यू, उसके बाद 4 साल के बाद प्राइस निकाला हमने, क्योंकि कांस्टेंट गॉर्डन मॉडल से हम लोग प्राइस निकालते हैं, फिर प्राइस का भी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला 32.04। क्योंकि कितने साल तक आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे? अगर कंपनी की लाइफ 100 years है तो क्या 5% ग्रोथ करके आप दिखाओगे? इसलिए ये फॉर्मूला फॉर्म किए है। गॉर्डन कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल के हिसाब से फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड लो और KE माइनस जी से डिवाइड करो और उसको फिर से प्रेजेंट वैल्यू से करो, तो आपका दोनों P0 पे आ गया, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर 8.357 उसका डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू है, और प्राइस हमने निकाला विद द फॉर्मूला ऑफ गॉर्डन कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल 40.397। ये फॉर्मूला है आपका टर्मिनल वैल्यू का। टर्मिनल वैल्यू के बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू यानी प्राइस ऑफ शेयर निकाला। टर्मिनल वैल्यू इज नथिंग बट प्राइस ऑफ शेयर। प्राइस ऑफ शेयर निकाला, उसका प्रेजेंट वैल्यू किया 4 years से डिस्काउंटिंग 32.04 एंड देन 40.397।
So using Gordon growth valuation model. Gordon. So this is the P0 वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स में जब हम गॉर्डन मॉडल यूज करते हैं तो पहले के स्टेज में हमने देखा हाई ग्रोथ था, कंपनी डिविडेंड ज्यादा दे रही थी, 14% से उन्होंने ग्रो किया था डिविडेंड एवरी ईयर। उसके बाद उन्होंने जब जैसे ही कांस्टेंट किया, हम लोगों ने क्या किया, उसका प्राइस निकाला, उसी डेटा को लेकर हमने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला, कंपनी की शेयर की वैल्यू एक्चुअली क्या है, डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू लिया और उसके बाद टर्मिनल वैल्यू हमने निकाला, क्योंकि डिविडेंड इसके बाद 5 ईयर के बाद कांस्टेंट ग्रो होगा 5% से। इसलिए हमने एमपीएस निकालने के लिए दो पार्ट में हमने कैलकुलेशन किया, एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड निकाला 4 साल का, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला, उसके बाद हमने जैसे ही सुना कि 5th ईयर से डिविडेंड कांस्टेंट हो जाएगा, हमने तुरंत ये फॉर्मूला यूज किया, टर्मिनल वैल्यू डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रही है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाली फॉर्मूला है, ये गॉर्डन मॉडल। याद आई, D01 प्लस जी, अभी यहाँ पे हमारा खाली D5 है, इसका D1 है और हमारा D5 है। आप मुझे बताओ, अगर आप D5 का निकालते हो तो D4 का प्राइस आया। जब यहाँ पे D1 है, D01 प्लस जी है तो ये D1 है, D1 अपॉन के माइनस जी करते हैं तो D0 आता है। अगर यहाँ पे D5 का डेटा दिया है तो D5 के डेटा की वजह से हमारा D4 आएगा, प्राइस ऑफ 4th ईयर आएगा, प्राइस ऑफ 4th ईयर आएगा। तो अब अभी प्राइस ऑफ 4th ईयर को P0 करने के लिए हमने टर्मिनल वैल्यू P4 को लेकर डिस्काउंटिंग 4 ईयर्स से किया है। अभी आपको समझ में आया होगा क्यों मैंने आपको ये करवाया। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैंने 4th ईयर से किया। अगर आप बोल रहे हो 5th ईयर का डिविडेंड है तो डिवाइड बाय 5 क्यों नहीं किया है, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 1.12 रेज टू 5 क्यों नहीं किया मैम आपने। लेकिन आप 5th ईयर का डिविडेंड लेके 4th ईयर का निकालता है ना आंसर। हमने प्राइस जो है 4th ईयर की निकाली, और चाहिए तो आप ये फॉर्मूला भी देख सकते हो। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ।